We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये दौर है हाइब्रिड वॉरफेयर का। हाइब्रिड वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार होती है। आने वाले 5 से 7 मिनट में न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से आपको वो तमाम बारीकियां, वो तमाम टेक्नोलॉजी दिखाएगा जिसके सहारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा अब सुनिश्चित की जा रही है। चाहे वो चिनाब का रेल ब्रिज हो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, या फिर वो कैमरे हो जो पीर पंजाल की पूरी रेंज में लगाए जा रहे हैं, जिसके जरिए हथियार अगर छुपा कर लेकर जाएंगे तो उसके बारे में भी मालूमात हो जाएगी। कैसे एक टॉर्च पूरी की रेलवे की लाइन से लेकर के और किसी सार्वजनिक बस के अंदर आतंकियों की पहचान कर सकते हैं, यानी फुल प्रूफ वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा। और उसके लिए बाकायदा कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर आर्म फोर्सेस इंडियन आर्मी की बात करें। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं चिनाब ब्रिज के। आप सीसीटीवी को देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी की वो नज़र आती है। ये वो रिकॉर्डिंग है जिसे देखने के लिए एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद पहुंचे थे। और जिस कंपनी का सीसीटीवी लगाया गया है चिनाब के पूरे ब्रिज पर, या यूं कहे कि श्रीनगर रेलवे लाइन पर, वो सीसीटीवी आपको दिखाएंगे। सीसीटीवी की क्या खासियत है, नाइट विजन, सीसीटीवी के अंदर नाइट विजन कैसे लगता है, कैसे सीसीटीवी ऐसा मजबूत हो सकता है जो किसी बम से भी प्रभावित ना हो। दरअसल ये सिस्मिक जोन 5 के लिए बना हुआ सीसीटीवी है। ऐसा सीसीटीवी जिसे उठाना भी मुश्किल है, बहुत भारी है, लगभग 10-15 किलो के आसपास का इसका वेट है। इसके ऊपर लगा हुआ है नाइट विजन और नीचे लगा हुआ है मेन कैमरा, और ऐसे लगभग 3000 सीसीटीवी के जरिए ही आप पूरा लाइव फ्रेम देख सकते हैं कि चिनाब रेलवे ब्रिज की स्थिति किस तरीके से सुनिश्चित है। खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। अगर भूकंप आए या फिर बम विस्फोट हो, आईडी के सहारे उड़ाने की कोशिश हो, तो ये सीसीटीवी किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं आएगा। तो इस तरीके से रेलवे लाइन को सुरक्षित पहले से ही कर लिया गया है। खास अपडेट यह भी है कि अब चिनाब रेलवे ब्रिज की सुरक्षा सीधे तौर पर सीआरपीएफ के पास आ गई है। जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में बन रहे हैं, जिस स्वदेशी टेक्नोलॉजी ने इस सीसीटीवी को बनाया है, उनके ऑफिशियल हमारे साथ बात करने के लिए मैम थोड़ा इधर आ जाइए। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और किस तरीके से सीसीटीवी बाकी सीसीटीवी से अलग है, क्योंकि नॉर्मल सीसीटीवी हम यहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टील का है, नाइट विजन भी है। नमस्कार, मैं मालविका पाठक हूँ, वीपी R&D एट स्पर्श सीसीटीवी। तो बेसिकली ये सारे कैमरा जितने भी हैं ये मेड इन इंडिया है, सारे डिज़ाइन और डेवलप इंडिया में ही हुए हैं। तो जिस कैमरे की अभी हम बात कर रहे थे ये सिस्मिक जोन 5 सर्टिफाइड कैमराज है। एक बार इस कैमरे के पास चलते हैं और इस कैमरे के जरिए आपसे जानना चाहेंगे कि ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, और कैसे ये इतना भारी है जिसे उठाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। जी, सो बेसिकली ये आपका एक एक्सप्लोजन प्रूफ और सिस्मिक जोन 5 कंप्लाइंट प्रोडक्ट है। स्टेनलेस स्टील SS 316L इसका मटेरियल है। और ये यहाँ पे आपका मेन कैमरा होता है। ये आपका नाइट विजन के लिए आपके IR LEDs यहाँ लगे होते हैं। तो ये कैमरा आपका 80 to 100 मीटर नाइट विजन में भी कवर करता है। तो ये मतलब अगर आसान भाषा में बात करें, अगर बम का धमाका होता है तो भी सीसीटीवी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी। कितने कैमरे लगे हैं पूरा चिनाब ब्रिज पर और पूरी रेलवे लाइन की अगर बात करें अंदाजा? अराउंड 2500 to 3000 के बीच नंबर ऑफ कैमरास लगे हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पे। और इसकी पूरी सुरक्षा खुद एनएसए अजीत डोभाल ने भी, आपने जैसे बताया था कि उन्होंने खुद देखा। हाँ, उन्होंने एक बार आके इसको देखा था वहाँ पे। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो चिनाब का रेल ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, उसके साथ साथ पूरी रेलवे लाइन, उसकी सुरक्षा की जा रही है। अब आपको दिखाएंगे वो टेक्नोलॉजी जो पहले SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से इस्तेमाल की जाती थी भारत और नेपाल बॉर्डर पर, लेकिन अब उसका इस्तेमाल वैली QAT की तरफ से किया जा रहा है। CRPF ने बड़ी संख्या में प्रिक्योर किया है। दरअसल ये टॉर्च है, देखने में सामान्य जैसी टॉर्च लगती है, लेकिन इस टॉर्च की खासियत यह है कि अगर इसमें टॉर्च के जरिए किसी भी बस के अंदर चला जाऊं, मान लीजिए कोई बस है या रेलवे की कोई बोगी है, तो इस टॉर्च को ऑन करके जैसे इधर उधर देखा जाएगा वैसे ही तमाम सूरतें आ जाएंगी, चाहे वो C.DOT का सर्वर हो या फिर इंटेलिजेंस का सर्वर हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, IB हो, रॉ हो, तमाम जो भी वांछित लोग हैं, अगर वो भागने की कोशिश करते हैं अनंतनाग से, वो भागने की कोशिश करते हैं श्रीनगर से, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आतंकी किसी भी वेश में हो वो सुरक्षित
नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसके ज़रिए देखिए जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, स्क्रीन के ज़रिए दिखाता हूँ कि स्क्रीन पे देखिए कैसे मैं नज़र आ रहा हूँ आपको, और ये लाइव फुटेज है इसी टॉर्च की, और इस टॉर्च के ज़रिए ही आगे पता किया जा सकता है कि कहीं कोई है नहीं है। उसके बाद एक्यूरेसी देख लीजिए, यहाँ पर आ गया 84%, 88%। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं, 88%, 84%, 88%, और यहाँ पे लिखा भी आ गया है राहुल डबास। यानी ओपन सोर्स में हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, टेलीग्राम की, जो ओपन सोर्स की तस्वीरें हैं गूगल की, उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस, RNW, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर JKB जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके जितने भी सर्वर में जो तस्वीरें हैं उससे मैच हो सकता है। ये देखिए मेरी तस्वीर है जो ओपन सोर्स में है, यानी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप का मेरा प्रोफाइल फोटो होगा, उसके अलावा जो लाइव यहाँ है, और उसके ज़रिए 85%, 88% के आसपास एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी जब 80% से ज़्यादा होती है तो इस बात को काफ़ी हद तक पुख्ता किया जा सकता है कि आतंकवादी उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस बस के सहारे, उस रेलगाड़ी के सहारे भागने की कोशिश कर सकता है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो अब CRPF के द्वारा बड़ी संख्या में प्रिक्योर किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बताया कि SSB और इंडो नेपाल बॉर्डर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था, और इसके ज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी भागना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। लगता है कि आतंकियों के ऊपर नकेल है, क्योंकि अगर भागेंगे तो टॉर्च की तरह से घुमाया जाएगा, और जैसे ही टॉर्च की जगह घूमेगी और वैसे सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल, इसके अंदर में आपके फेस रिकॉग्निशन है, बिल्ट इन है, तो आपका जैसे अगर सस्पेक्ट का डेटाबेस ऑलरेडी उसमें एनरोल्ड है, जैसे ही कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू में आएगा वो डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके आपके कंट्रोल रूम में बता देगा। साथ ही साथ ये जो जिसके हाथ में एक टॉर्च होगा ये वाइब्रेट भी करता है, तो सामने मतलब लाइट नहीं जलेगी, लेकिन वाइब्रेशन से अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हुआ तो जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है वैसे वाइब्रेट करेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और सीधा कंट्रोल रूम में ही जानकारी पहुँच जाएगी। और आप सामने वाले को नहीं पता है कि वो डिटेक्ट हो चुका है, बट जो ऑफिसर लिया है उसे पता चल गया कि कोई सस्पिशियस पर्सन अभी डिटेक्ट हुआ है। तो अगर ये CRPF के द्वारा, SSB के द्वारा, या तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है, उसके द्वारा किसी बस में घुमाया जाता है, तो एक बार जैसे लोगों को लगेगा कि जैसे टॉर्च घुमाते हैं उस तरीके से है, लेकिन आतंकियों की नकेल तो कस ली गई। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें लगेगा कि नॉर्मल पेट्रोलिंग हो रही है, बट एक्चुअल में इसमें फेस रिकॉग्निशन है, ये AI इनेबल टॉर्च है, कैमरा है, तो आपका डिटेक्ट हो जाएगा और इन्फॉर्म हो जाएगा कंट्रोल सेंटर में। और जो आपके पास डाटाबेस है वो तमाम चीज़ों का हो सकता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस, कहीं का भी हो, कहीं का भी डेटाबेस हो सकता है। तो अब आतंकियों का बचना, आतंकियों के पनाहगारों का बचना, ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल्स का बचना संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये टॉर्च होगी पैरामिलिट्री फोर्स के पास, CRPF के पास, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास। जिस टॉर्च को अगर बस में या ट्रेन में एक बार घुमा दिया जाए तो आतंकियों के चेहरे की पहचान करना अब पूरी तरीके से संभव हो पाएगा। खास बात यह है कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जिस भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस इसका इस्तेमाल कर रही है, यानी जम्मू कश्मीर से निकलने वाले तमाम रास्तों पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको दिखाएंगे एक और टेक्नोलॉजी। मैं चाहूँगा कि जो मैडम है ये दिखाइए, इनकी तरफ आप कैमरा कीजिए, कि कई बार ऐसा होता है जब हम पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं तो वहाँ से आतंकी हथियारों से बचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें असॉल्ट राइफल या फिर जो छोटी राइफल्स होती है, छोटी पिस्टल्स होती है 9 mm की, 7.5 mm की, AK सीरीज़ की बात करें, M4 की बात करें, बेरेटा की बात करें, ये तमाम वो गन्स है जिसका पता लगाया जा सकता है, और गन जैसी कोई भी शेप होगी, चाहे वो छुपी हुई हो, तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसे किसी भी कैमरे से ऑपरेट करना संभव है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम करती है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पुराने कैमरास लगे हुए, पीर पंजाल की पूरी रेंज ऐसी है जहाँ से आतंकी भागते हैं, चीड़ के पेड़ों में भागते हैं, देवदारों के पेड़ों में भागते हैं, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी असेंबल्ड कैमरे से किस तरह से काम करती है, कैसे कनेक्ट? सो बेसिकली ये AI सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो इसके लिए ऑलरेडी जो आपके लगे हुए कैमरा उसी के साथ में ही हम ये AI इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कैमराज पे भी हम ये डिटेक्शन रन कर सकते हैं, वेपन डिटेक्शन। तो उसके लिए एक सर्वर लग जाता है जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर आपका लोड हो जाएगा, उसके बाद से जो नॉर्मल आपके कैमराज लगे हुए वो भी AI इनेबल्ड हो जाएंगे। तो यानी ये सॉफ्टवेयर है, जैसे आप अपने फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हैं वैसे ही ये किसी भी कैमरे को अपग्रेड कर देगा, जिससे पीर पंजाल से निकलने का रास्ता, अखनूर जाने का रास्ता, रजौरी, पुंछ, सांबा, कटवा जाने का रास्ता, वहाँ पे कोई भी कैमरा है तो वो छुप के भी जा रहा है। जैसे आमतौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो शॉल के अंदर भी अगर कोई वेपन है तो वेपन बच नहीं पाए।
बिल्कुल बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग कैमरा में ही अपडेट हो जाएगा और हम वेपन डिटेक्शन कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को। तो ये वो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे, एक टॉर्च, जिस टॉर्च के सहारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाया जाएगा। इस टॉर्च के सहारे आतंकियों का बस या ट्रेन से जाना संभव नहीं हो पाएगा। उसके अलावा इस तरह के कैमरे जो सामान्य कैमरे हैं, अब इन सामान्य कैमरों में भी इस तरह की सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आतंकवादियों के पास अगर छोटा सा भी कोई हथियार है, चाहे चाकू है, चाहे असॉल्ट राइफल है या फिर मिनी गन है, वो पता किया जा सकता है। या उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी प्रूफ कैमरे, जिसमें कोई भी धमाका हो तो उसका असर नहीं होगा। तो जिस तरीके से चिनाब से लेकर के पीर पंजाल के जंगलों तक पूरी तरीके से सुरक्षा का एक ऐसा ग्रिड, ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है इंडियन मिलिट्री और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए, जिससे अब ना सिर्फ आतंकियों पर नकेल लगेगी बल्कि पहलगांव जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो पाए, मैसेकर ना हो पाए, आतंकी हमला ना हो पाए, यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।